हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की बूस्टअप सीरीज की शुरुआत। सर आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग करेंगे जी मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ एमसीक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। नहीं, हाँ जी सर, बिल्कुल देखेंगे सर। आइए देखिएगा जी, सबसे पहले सेम चीज कि अगर आपको कोई नोट्स और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन लेना है, नेट वाला भैया जो का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आते हैं जी पहले क्वेश्चंस की। और आपके स्क्रीन में आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको हम लोग करेंगे जी क्या सॉल्व। चलिए जी आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सॉरी, कह रहा सम ऑफ 53 divided among A, B and C in such a way that A gets 7 more than what B gets। अब देखिएगा जी, कह रहा है एक सम है 53 का, जिसको ए बी सी में इस तरह से डिवाइड करना है कि ए कितना पाएगा, 7 ज्यादा पाएगा किससे, बी से। और बी कितना पाएगा, बोल रहा है बी गेट्स 8 मोर देन सी गेट्स, जितना सी पाएगा उससे बी कितना 8 ज्यादा पाएगा। तो क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ देयर शेयर इज, उसका रेशियो पूछा है जी। चलिए देखते हैं कैसे पूछता है। इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे अपन, है ना। पहला जो है, पहला आपको थोड़ा लॉन्ग से तो सॉल्व करके दिखाएंगे, और दूसरा इजीएस्ट मेथड क्या हो सकता है, कैसे हम लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। एक मिनट, चलिए आइए देखिएगा। सबसे पहले क्या सर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 53 को 3 सम में डिवाइड करना है। क्या, ए बी एंड सी, दैट इज ए बी और सी। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है सी से बी कितना 8 ज्यादा है, तो सी को हम अगर x मान लेते हैं तो बी क्या हो जाएगा, x प्लस 8। नहीं, हाँ जी सर। अब बी से कितना ज्यादा है, कौन, ए। तो सर बी से बोल रहा है 7 और ज्यादा है। तो पहले क्या था, पहले x प्लस 8 ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या 7 ऐड हो जाएगा। नहीं, क्योंकि बी से ज्यादा है कितना, 7। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया। और ये तीनों किसके बराबर है, 53 के। तो आइए लिखिए, क्या लिखिएगा, कह रहा है और x प्लस 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 53। सॉरी, x एक और x जोड़ लीजिएगा, हाँ ये c वाला x। उसके बाद क्या हो जाएगा क्या बोल रहा है, 8 और 7 15 और 8 23, 23 प्लस 1x 2x और 3x या इक्वल टू क्या 53। अब आ जाइए 3x इक्वल टू क्या 53 माइनस 23, यानी कि x इक्वल टू क्या 30 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल टू क्या गया 10। अब इसको पुट कर दीजिए। कैसे पुट करिएगा जी, देखिए पुट क्या करना है, सिंपल सा, x का वैल्यू कितना 10, ठीक है, और b का सॉरी a का वैल्यू, एक मिनट, c का वैल्यू कितना है x का वैल्यू इक्वल टू 10, b का वैल्यू कितना, b इक्वल टू x प्लस 8, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, x का 10 और b का 8 यानी कि 18, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस x यानी कि प्लस 8 प्लस 7 यानी कि 10 प्लस 8 प्लस 7 इक्वल टू 25। तो a का कितना आ गया जी 25 रेशियो, b का कितना 18 और c का कितना, c का आ गया जी 10। ये देखिए आ जाइए ऊपर, कौन सा है 25 18 और 10। अब देखिएगा इसका एक और बनाने का तरीका, क्या है तरीका सर, क्या बोला है ध्यान से समझिएगा। बोला भैया c से कितना ज्यादा है 8, कौन b, और b से कितना ज्यादा है 8 प्लस 7, कौन, ये क्या बोलते हैं a। अब तीनों मिला के कितना होना चाहिए 53। तो ये दो कंडीशन अपने पास है। ध्यान से ऑप्शनल मेथड से भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें देख लीजिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इजी से बन जाएगा। देखिए तीनों को जोड़ के 53 किस में आ रहा है, तो क्या 27 और 20 47 और 12 सर गया, 47 और 12 जा रहा है, पर उनको 53 ही लाना है तो गया पहला। दूसरा देखिए 25 और 18 कितना 43 और 10 53। अब सर ये तो 53 है, अब इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट चेक क्या करना है कि सर C जो था, यानी कि ये C 10, C का वैल्यू जो था उससे कितना ज्यादा था 8, कौन B। अब देखिए 8 ज्यादा है, और उसके बाद क्या चेक करना है कि सर B से कितना से A ज्यादा है 7। देख लीजिए B का वैल्यू से 7 ज्यादा ये है, तो यानी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको इतनी कैलकुलेशन ये जो है इसकी करने की जरूरत
बिल्कुल भी नहीं थी, ऑप्शनल मेथड से। अब चलिए बोलिएगा सर फिर थर्ड कैसे देखेंगे, थर्ड होगा कि नहीं, इसको भी चेक कर लीजिए। 27 और 17 कितना, 27 और 7 34 और 10 44 और 9 कितना हो गया, 44 और 6 कितना हो गया आपका 50 और 3 53। लेकिन क्या इसके बराबर है 9 और 8 17, 17 के बाद क्या 10, ये 10 का गैप है। दूसरा बी से सी कितना का गैप होना चाहिए था, 7 का। तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया यहीं पे। फिर आगे बढ़िए, 23 और 19 सॉरी 19 और 11 से जोड़िए, कितना हो गया 19 और 20 और 30, 30 और 20 53। लेकिन फिर गैप देखिए, बोला सी से कितना गैप है, बी का, बोला भाई साहब सिर्फ 8 है, तो 11 और 8 19, यहां ठीक है। अब यहां देखिए 19 से 23 कितना बोला था 7, लेकिन यहां कितना है सिर्फ 4 का गैप है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे भी आप इसको चेक करके बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, कहां भाग गया भाई, हाँ जी ये देखिएगा, आइएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए पहले। कह रहा है 400 स्टूडेंट टू कम मॉक टेस्ट और 60% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स क्लियर्ड द कट ऑफ इन द टेस्ट। बोल रहा है 400 स्टूडेंट है, टोटल मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, उसमें से 60% बॉयज और 80% बॉयज क्या किया, क्लियर कर लिया। इफ द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्लियरिंग द कट ऑफ इन द टेस्ट इज 65%, तो बोल रहा है देन हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड इन द टेस्ट। बोल रहा भाई साहब फिर कितने लड़कियों ने टेस्ट को अपीयर किया। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा 400 स्टूडेंट टोटल है, उसमें से 65% ने क्या किया, कट ऑफ क्या बोलते हैं, क्लियरिंग कट ऑफ किया, कट ऑफ को पार कर लिया। तो यानी कि 400 का 65%, बिल्कुल सही सर। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। इसका भी दो तरीका है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है, बोल रहा है सर क्या करना है, सपोज क्या करना है कि ये देखिए क्या था, सपोज क्या करना है जी, सपोज करना है कि गर्ल्स कितने हैं, सपोज गर्ल्स क्या है X मान लिए, तो बॉयज क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा जी आपका 400 माइनस एक्स, नहीं जी सर। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 400 माइनस एक्स यानी कि क्या, बॉयज का कितना परसेंट है, बॉयज का है सर 60%, प्लस गर्ल्स का कितना, एक्स का यानी कि 80%। ये देखिए ये है, और इक्वल टू क्या वैल्यू दी गई है, 400 का 65%, मतलब टोटल का 65% ही कट ऑफ पास किया है। तो फिर से ध्यान देखिएगा, 400 माइनस एक्स क्यों, क्योंकि बॉयज का 60% बोला है, देख लीजिए, और प्लस एक्स का 80% क्यों, क्योंकि गर्ल्स का क्या दिया है, गर्ल्स का दिया है जी आपका 80%, और इक्वल टू क्या, टोटल का 65% क्या कट ऑफ पार किया है। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो यहां इसको ध्यान से देखिए, चलिए इसको काट देते हैं, 5 यहां कर देते हैं 3, यहां कर देते हैं 4, यहां कर देते हैं 5, आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा 1200 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 5, और इधर क्या, इधर हो जाएगा, इसको काट दीजिए, ये तो ये आ जाएगा 260, नहीं थोड़ा सा राइटिंग देख लीजिएगा, हाँ। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या, इसको फिर कॉमन ले लीजिए, नहीं कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ 1200, ठीक है, माइनस 3x, ठीक है, प्लस 4x डिवाइडेड बाई 5, करके देख लीजिए, 5 से कम 5, यहाँ पे एक वैल्यू 1200 माइनस या फिर 1 3x प्लस 4x, तो 3x में 4x दिया कितना बचेगा सर, x बचेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू उधर चल जाए तो 1200 प्लस x इक्वल टू कितना, 26 पचे कितना हो जाएगा सर, 1300 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 1200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। देखिए दी ये 100 किसके वैल्यू आ गई, 100 सर x की यानी कि गर्ल्स की वैल्यू आ गई। और हमें पूछा भी क्या गया था सर, हमें पूछा भी क्या गया था, हमें पूछा भी गर्ल्स की वैल्यू ही गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी 1। ये देखिएगा क्या 100। और अगर ये इसी में पूछ देता कि आपका बॉयज का वैल्यू क्या है, तो बॉयज का टोटल वैल्यू क्या हो जाता है आपका, 400 में x चल जाता है, यानी कि 400 माइनस 100 300, ये हो जाता 300 क्या टोटल ये स्टूडेंट्स है ना, ये बन गया। अब चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं आपका क्या, ये वाला में, नेक्स्ट है जी इसका शॉर्ट में, क्या कैसे देखेंगे शॉर्ट, आइए देखते हैं। ये देखिएगा एक मिनट, हाँ जी
ये देखिएगा, इसको बोलते हैं जी एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में क्या करना है आपको, आपको पता है कि 400 स्टूडेंट अपने पास हैं, हाँ जी सर है, तो जिसमें से गर्ल्स कितने थे, ठीक है, और बॉयज कितने थे, ये देखिएगा, बॉयज कितने थे जी और गर्ल्स कितने थे। तो बॉयज थे सर, बॉयज का था कितना 60% आई थिंक, और गर्ल्स थी कितनी 80%, और बोथ दोनों कितना था जी 65%, आपने देखा अभी बोथ कितना था। अब इसका निकाल लीजिए रेशियो, 60 में 65 गया तो यहाँ 5 और ये बच गया क्या 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा रेशियो 3:1। देख लीजिए अगर रेशियो 3:1 हो गया तो 400 का 1/4 कर लीजिए, 100 क्या आ गया, यही तो है गया ना गर्ल्स। देख रहे हो कितना इजी तरीके से बन रहा है, हाँ जी सर। तो एलिगेशन मेथड भी यूज कर सकते हो आप, नॉर्मल ये भी मेथड यूज कर सकते हो। चलिए चलते थर्ड क्वेश्चन में, आइए क्या बोल रहा है देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, है ना क्या बोल रहा है यार क्या हो रहा है भाई, देखिएगा आइए क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज, क्या चार्ज, क्या यार है यार ये देखिएगा, हाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल if the compound interest is charged on the principal at the rate of 16/3% per annum for the 2 years and the sum becomes 196। देखिए अमाउंट दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ जी, अमाउंट दिया हुआ है 196, रेट दिया हुआ है 16/3, नहीं हाँ जी सर, और क्या, और सर वैसा तो अभी कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं, है ना, आइए एक मेथड है फॉर्मूला से और एक बनाएंगे नॉर्मल इजीएस्ट मेथड। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका होता है CI इक्वल टू P1 प्लस आई का पावर n माइनस 1। ये क्या था सर, ये CI था, ये CI का फॉर्मूला है। और एक है अमाउंट का जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं P1 प्लस आई पावर n बस, ये देखिए यहां -1 नहीं होगा। आइए अब क्या, अब इसका अमाउंट के जगह पर कितना 196, P पता नहीं है, और 1 प्लस आई बोलते हैं जी R/100 को, आई किसको बोलेंगे R/100 को, R/100, अरे यार क्यों नहीं दिख रहा, R/100, ठीक है। तो R/100 कितना हो जाएगा, यानी कि अगर है ये 16 तो आ जाएगा ये 0.667% का पावर n, कितने साल के लिए था 2 साल के लिए, टाइम में 2 साल। तो इसको बनाइए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा जी, आप ये कर लीजिए 196 डिवाइडेड बाई, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 1.36 है ना 15, और इसके बाद आप कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा जी 144 रुपीज। देखिए ये तो आपका एक तरीका हो गया, ऐसे कितना आ जाएगा जी 144 रुपीज। अब नेक्स्ट चलिएगा, ठीक है, नेक्स्ट का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं तो यही मेथड यूज करता था हूं और करता रहूंगा। देखिए क्या मेथड है, बहुत सिंपल है, ये देखिए क्या बोल रहा है 16/2/3% है, ठीक, हाँ जी सर। तो 16/2/3% को हम क्या 1/6 लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू, हाँ सर लिख सकते हैं। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं आपको ये सारी चीजें आती है, और मैं तब ये बात करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। और आगे जब नेक्स्ट जून की प्रिपरेशन आप करेंगे तो मैं ये सारी चीजें बेसिक से सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तो ये क्या है कॉस्ट, ये देखिए अब ये क्या हो गया 6 से 7, फिर क्या 2 साल के लिए था 6 से 7, अब ये देख लीजिए 6 6 36 और 37 37 49, ये क्या है, इसको बोलते हैं जी हम लोग क्या, इसको बोलते हैं अब प्रिंसिपल, और इसको बोलते हैं जी अमाउंट, और इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा इसको बोलते हैं 36 मतलब 9 और 4 13, इसको बोलेंगे जी CI, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको दिया गया है जी अमाउंट, अमाउंट दिया गया है ना, हाँ जी सर अमाउंट,
ये कितने इंटू का है, 4 गुना करने पर ये आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको भी 4 गुना कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 36 दूनी 72 दूनी 144। और अगर कभी इंटरेस्ट पूछ दे तो 13 गुने 4 यानी कि 52 रुपीज क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए कितना इजी तरीका है। सर अभी हुआ कैसे, तो देखिए 6 को 7 हमने क्यों किया, क्योंकि कभी भी आप फ्रैक्शनल वैल्यू में देखिएगा तो नीचे वाले को हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं कॉस्ट प्राइस, या इसको बोल सकते हैं क्या, प्रिंसिपल। और ऊपर वाला क्या होता है सर, ऊपर वाला होता है जी इंटरेस्ट। तो नीचे कॉस्ट प्राइस, ऊपर सर नीचे प्रिंसिपल, ऊपर इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो वही मैंने क्या किया, 6 का 7 किया कि एक साल में 6 रुपए से 7 रुपए हो जाता है, दूसरे साल में फिर क्या होगा, 6 रुपए से 7 रुपए हो जाता है। तो फिर ये दोनों को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया। ये आपका 36 रुपीज का आ जाएगा प्रिंसिपल, ये आ जाएगा आपका अमाउंट। अमाउंट की वैल्यू ऑलरेडी 196 दे रखा है, तो उसको हमने क्या किया कि देखा कितना वैल्यू में 49 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 186 आ जाएगा, तो 4 से किया, उसी वैल्यू को इधर से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 144 क्या आ गया, 144 आ गया जी प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट अगर कहीं पूछ दे तो सर 13 जो आया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 52 क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जी क्या, इंटरेस्ट। चलिए जी नेक्स्ट में चले। हाँ जी सर चलते हैं नेक्स्ट में, क्या बोल रहा है, अब देखिएगा सिंपल बोल रहा है कि देयर आर 3 नंबर्स ऑफ रेशियो 3:5:7 एंड द सम ऑफ दीज नंबर इज 975, फाइंड द 3 नंबर्स। अब देखिएगा सिंपल का करना है, क्या करना है, इसको तोड़ना है, रेशियो में करना है। तो 975 का कर दीजिए जी 3/3 और 5 8 और 7 15, 3/15। 975 का कर दीजिए जी 5/15 और 975 का कर दीजिए जी 7/15। आंसर आपका क्या होगा, आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा जी, आइए इसका आंसर होगा करिए काटिए 15 छक्का 90 है ना, और 15 25 75 65 दिया कितना 195, एक तो ये हो गया। फिर इधर से काटिए तो 65 25 आ गया तो 325 हो जाएगा, ये कट जाएगा। और 325 के बाद फिर इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा जी 455 है ना, क्या नहीं नहीं एक मिनट, 15 इधर से काटिए 65 7 छक 42 और 7 छक 42 और ये आ जाएगा जी 420 7 5 35, हाँ ठीक है 455। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी आपका 1, ये देखिएगा। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर चलते हैं, क्या बोल रहा है, कह रहा है इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज क्रिकेट इज कोडेड एट इतना 26 फलना, रॉकेट इज कोडेड एट इतना, केटल इज कोडेड इतना, देन द लॉकर इज शैल बी कोडेड दैट लैंग्वेज। लॉकर का क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं करना, जिसमें जो वर्ड दिया गया जिसके लिए जो अंक दिया गया उसको क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे। OCKE ऊपर भी दिया गया है, ये देखिए OCKE, इसके लिए क्या क्या है, इसके लिए वर्ड दिया गया है जी 1247, तो OCKE के लिए दिया 1247। अब L के लिए क्या है, तो L यहां होगा, देखिए इसमें इसके पीछे क्या 0, तो L के लिए यहां दे दीजिए 0। और फिर क्या लास्ट में क्या है, लास्ट में है जी आपका R के लिए क्या वैल्यू दिया गया, देखिए कहीं C के बाद R यानी कि 6, ये देख लीजिए आंसर किसमें 012476, ये देखिए 4 नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर आपका खुद निकल के आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन भी है, ये सब लास्ट 2022 के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। On the allowing of 2 successive discount of 20% and 50%, the selling price of an article becomes कितना 3016 यानी कि 3060 रुपए हो जाता है। What is the mark price? तो हम ये कर लें, सपोज करते हैं कि मार्क प्राइस मेरा कितना था 100, तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट में तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना का 20% का, तो 20 रुपया गया यानी कि 80 रुपया, और सेकंड डिस्काउंट कितना फिर 80 का कितना 15% यानी कि 12 रुपया, तो बचेगा कितना 68 रुपया है ना, एक मिनट कितना बचेगा 68 रुपया। अब देखिएगा जब मार्क प्राइस कितना था 100 था, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 68। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है जी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 3060 दिया हुआ है, तो इसको ये कर लीजिए। तो मार्क प्राइस कितना, तो मार्क प्राइस आ जाएगा जी 100 गुने 3060 डिवाइडेड बाई 68 है ना, ये क्या आ जाएगा जी ये जो वैल्यू आ जाएगा जी 4500 रुपया
आप इसको देख लीजिएगा, आंसर 45 रुपए का। चले नेक्स्ट, देखिए आंसर क्या है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द सिंपल, क्या बोल रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सम ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज 1200 4 years at the rate of 8% per annum। क्या बोल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सम ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल पर 1200 रुपया क्या है, उसका क्या एसआई है, और 4 साल के लिए क्या 8% रेट पर। तो इसका पहले प्रिंसिपल निकाल लीजिए। तो प्रिंसिपल निकालने का सिंपल तरीका, एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। एस आई कितना था सर 1200 रुपया था, पी और आर कितना, पी हो गया सर, हाँ पी तो निकालना है, आर कितना, आर 8% और ईयर कितना 4 डिवाइड बाई 100, काट दीजिए, ये से काटिए 300, ठीक है। अब इसको इधर ले जाइए, 300 और ये दोनों इक्वल टू P8, तो P इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाई 8 कितना आ जाएगा, हाँ आ जाएगा जी 3750 रुपया। ये क्या आ जाएगा, ये प्रिंसिपल आया है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए, ये देखिएगा, या देखिएगा कह रहा व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड प्राइस ऑफ दैट प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 6% एंड 3 साल। देखिए वो जो प्रिंसिपल आया उसका 3 गुना लेना है 6% के हिसाब से, और 3 साल के निकालना क्या है, निकालना है जी सिंपल इंटरेस्ट। चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन कितना था 3p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सिंपल 3p मतलब 37 इधर हो गया, तो इसका हो जाएगा जी 11,250 रुपया इंटू रेट कितना, रेट था जी आपका 6% 3 साल के लिए, नहीं तो ये क्या, ये आप देखिए इसको काट दीजिए, ये आपका आ जाएगा जी 2025 रुपए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका आंसर। चलिए जी नेक्स्ट चले, हाँ जी सर नेक्स्ट चलिए। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, है ना, क्या बोल रहा है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। क्या बोल रहा है, देखिएगा ये 2 सीरीज में ब्रेक किया हुआ है, 1 2 4, यानी कि इसको ऐसे करिए 1 से 4 3 का डिफरेंस, 4 से 7 फिर 3 का डिफरेंस, 7 से 10 3 का डिफरेंस, फिर क्या यहां से यहां, ये 2 नहीं, ये सवाल है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 10 से क्या 13, नेक्स्ट आंसर क्या 13 हो जाएगा। देखिए इसको ये वाला क्यों नहीं आया सर, ये वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया गया है, इसके बाद यहाँ आएगा 13 के बाद वाला ऑप्शन आएगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा जी इसका आंसर 13। नेक्स्ट चलिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा अ मैन इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा पहले साउथ वेस्ट में क्या करने का, ये देखिएगा ये एक मिनट, हाँ थोड़ा सा ड्राइंग खराब है मेरी, हाँ ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब क्या, अब क्या बोल रहा है, इफ ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले ये कहां है, साउथ वेस्ट में यहां है, हाँ सर, यहां से ये क्या करेगा, यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बोलते हैं घड़ी का जस्ट अपोजिट वाला, और क्लॉकवाइज बोलते हैं जब घड़ी जिस ओर से घूमती है, तो घड़ी कैसे घूमेगी, अभी देखिए पहले क्या करना है आपको 90 डिग्री लेके जाना है, तो यहां से लेके जाइए, यहां यही पहुंचेगा ये 90 डिग्री, क्योंकि इस वैल्यू में इसमें 90 डिग्री यही आएगा ये, हाँ सर। और फिर क्या बोल रहा है, इफ इट टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके बाद क्या, उसके बाद क्लॉकवाइज है, तो फिर इसको एक वैल्यू लेके आइए यहां, तो ये 130 90 यहां था, तो 135 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब यहां आएगा तो ये क्या है, ये है जी वेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा वेस्ट। ये देखिए समझ में आई बात, हाँ जी सर आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, आइएगा क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अ मैन वॉक्स 400 मीटर क्या इन नॉर्थ डायरेक्शन, किसमें, नॉर्थ डायरेक्शन में। चलिए एक एक करके करते हुए चलते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में क्या किया, वो 400 मीटर चला, यानी कि ऐसे गया तो ऐसे 400 मीटर चला, ठीक है। टू का लेफ्ट टर्न, यहां लेफ्ट टर्न लिया और
600 मीटर चला एंड वॉक 600 मीटर, ठीक है, यहाँ पे ठीक। उसके बाद क्या, ही अगेन क्या टर्न लेफ्ट, तो अगर ये इधर से आ रहा है तो ये इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा। हाँ सर, कितना चला, वॉक फॉर 400 मीटर्स, बिल्कुल। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। देखिए जी, ओरिजिनल पोजीशन तो इसका यहाँ था, हाँ, तो यहां से यहां इसकी दूरी कितना, जब ये 600 मीटर है तो ये भी 600 मीटर होगा। हाँ जी सर, तो एक तो पता चल गया कि सर इसका आंसर क्या होगा, 600 मीटर होगा। इसको 1 2 3 4 कर लीजिए। हाँ, तो इसके बाद क्या है, 600 मीटर होगा। अब ये किस डायरेक्शन में है, तो सर यहां है, तो अगर हम इसको सेंट्रल पॉइंट माने तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, ये हो जाएगा जी नॉर्थ, अब बोला ही था नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा, साउथ। तो इधर से सेंट्रल पॉइंट अगर माने तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, वेस्ट में 600 मीटर्स। देख लिए, हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, है ना। आइए, कह रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है पूरा, आइए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज 0 6 2 24 60 120 एंड x, है ना। आइए क्या बोल रहा है देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 0 से 6, फिर 24, फिर 60, है ना, फिर 120। अरे यार कैसे लिखा रहा है, एक मिनट रुकेगा। 0 6 60 120 और x, ये लीजिएगा। तो डिफरेंस कितना, 6 और, अरे ये लीजिएगा 0 6 24 60 120 और x। अब इसका लीजिएगा 6, यहाँ से कितना, 6 से 24 से 18 का डिफरेंस, 24 से 60 में भी 36 का डिफरेंस, और 60 से 120 में 60 का डिफरेंस। अब आ जाइए यहाँ से 6 से 18 12 का डिफरेंस, फिर 18 का डिफरेंस, और यहाँ 24 का डिफरेंस, फिर यहाँ जाइए 6 का डिफरेंस, और फिर इसके बाद 6 का डिफरेंस। अब यहाँ से ये 0 का, अब इसको एक साथ जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा जी आंसर 2, 12 6 18, 18 और 3 21, 210 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चले, हाँ जी सर चलिए। चलिए क्या बोल रहा है, कह रहा है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 33, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज। देखिएगा एवरेज किसको बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं जी मिडिल नंबर को। जैसे अगर हम बोले कि 2 4 6 8 और 10, ठीक है, इसका क्या है, इसका कौन सा आपका क्या एवरेज क्या है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, ये मिडिल नंबर। तो उसी तरीके से 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी कि मिडिल नंबर जो दिया हुआ वही उसका क्या होगा, मीन होगा, यानी एवरेज होगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल वही बोल रहे हो। तो यहाँ 33 अगर हम लिख दे तो बिल्कुल सही। अब इसके लार्जेस्ट पूछा तो 3 इधर बैक 3 इधर, तो 33 के बाद 34 35 और 36, 3 इधर हो जाएगा, ये 32 31 और 30। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो आंसर 30, लार्जेस्ट पूछा तो आंसर 36। आइए 36 30 नंबर क्वेश्चन चलिए। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस, क्या क्या दिया 2 5 9, ये अब देखिएगा इसमें क्या है, कह रहा है 2 + 1, ये देखिएगा 2 प्लस इंटू 2 + 1 है ना, फिर इधर आइएगा तो इंटू 2 - 1, फिर इधर से आइएगा 9 2 18 और 19, यानी कि 2 इंटू 2 + 1, फिर इधर से आइएगा, सॉरी 9 2 18, हाँ ठीक है, उसके बाद इंटू 2 - 1, ठीक है, 19 दूनी 38 माइनस। अब इधर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब यहाँ माइनस है तो ये फिर प्लस हो जाएगा, 37 दूनी 74 और 1 75, आंसर क्या हो जाएगा 75। हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर चलते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 63% ऑफ एम्प्लॉइज इन अ कंपनी आर फीमेल, क्या है, फीमेल है। If the number of the male employees is 111, then the total number of employees, सर 63% क्या है सर, फीमेल है, तो 37% क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। 37% मेल इक्वल टू कितना देगा 111, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 111 डिवाइडेड बाय 37, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। तो इसलिए 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इक्वल टू हो जाएगा 300 आंसर। ठीक है, तो 300 क्या टोटल नंबर पूछा था ना 300, और अगर यही पूछता आपका क्या फीमेल का, तो आप क्या कर देते 63 से इंटू कर देते किसको 3 को, तो आ जाता आपका आंसर। हाँ जी सर चलिए नेक्स्ट चले। हाँ कह रहा है इन अ सर्टेन कोड फिश इज रिटर्न EHRG,
देन द कोड जंगल विल बी। अब देखिएगा फिश को EHRG लिखा है, यानी कि यहां से एक बढ़ाया गया है, ध्यान दीजिएगा। E है तो F है, H है तो I है, R है तो S है, तो G है तो H है, तो यानी कि एक एक बढ़ाया गया, ठीक है। तो आप देखिए क्या क्या यहां से जंगल है तो क्या हो जाएगा आपका आम का हो जाएगा, J के है तो आगे K हो जाएगा, U है मैंने U है ना, तो U है तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा तो B हो जाएगा, ठीक है। N है तो O हो जाएगा, L है सॉरी G है तो H हो जाएगा, और फिर क्या L है तो M हो जाएगा। देख लीजिए आंसर KVOH M और F, यही हो गया इसका आंसर। नहीं, आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा क्या रहा है असम, एक सम दिया गया है, ठीक है। सम क्या है जी, देखिए बोल रहा है a sum of 50,000 is invested in a bank for 1 year at the interest rate of 10% compounded on half yearly basis. What is the amount interest in at the end of first year? अब देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है क्या सर 50,000 इन्वेस्ट किया गया, यानी कि क्या प्रिंसिपल 50,000 दिया गया है। हाँ जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक साल के लिए क्या दिया इंटरेस्ट क्या है 10%, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड बोल दिया तो यानी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा 5%, और टाइम क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसका एक तरीका था क्या फॉर्मूला, सर फॉर्मूला से सर बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्या है दिमाग है फिर भी। तो चलिए जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था वैसे ही करते हैं। तो आप कितना परसेंट 5%, 5% को 1/2 फ्रैक्शन 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं। तो 20 से क्या कर दीजिए 21 एक बार, दूसरा बार फिर से 20 से क्या करिए 21, क्या हो जाएगा 400, और यहाँ क्या हो जाएगा 441। डिफरेंस कितना 41 का। दिया क्या है, ये दिया है जी 50,000 दिया है ना, प्रिंसिपल 50,000 है ना जी। हाँ जी सर 50,000 प्रिंसिपल दिया है। अब 50,000 प्रिंसिपल दिया है, 400 को कितना बार से करेंगे तो जो आपका क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो 125 बार अगर 400 को आप करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। तो उसी तरीके से आपसे पूछा क्या है सर, सवाल क्या था, सवाल हमसे क्या पूछा है जी व्हाट इज द अमाउंट। तो अमाउंट क्या है 441 अमाउंट है, इसको 125 से गुना कर दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा। अमाउंट पूछा है कि इंटरेस्ट पूछा है जी, एक मिनट, सॉरी इंटरेस्ट पूछा है ना। तो इंटरेस्ट पूछा तो इंटरेस्ट का कर दीजिए क्या, ये देखिएगा इंटरेस्ट का, ये देखिए इंटरेस्ट कितना 41, और 41 गुने कितना 125, तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा जी 5125 रुपए, ठीक है। अमाउंट पूछता तो इसको 125 से इंटू यहां कर देते, नहीं। हाँ जी सर चलिए नेक्स्ट चले। हाँ जी सर चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ड्राइवर 12 गवर्नमेंट 20 बिलीव्ड 16 देन बैट इज इक्वल टू। तो ड्राइवर देखिए 6 वर्ड है, सॉरी 6 लेटर है, 6 लेटर का कितना 12 लिखा, फिर 10 लेटर गवर्नमेंट है 20 लिखा, बिलीव्ड 8 लेटर है उसका 16 लिखा, तो बैट कितना, बैट 3 लेटर है तो इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा कह रहा विनोद मदर इज इन लॉ इज द मदर ऑफ अमित मदर्स इन लॉ। हाउ विनोद इज रिलेटेड टू अमित। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, विनोद मदर इन लॉ, विनोद का की मां, ये देखिएगा ये रहा विनोद जी, और विनोद की सासू मां, सॉरी सासू मां ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इज द मदर ऑफ अमित मदर इन लॉ। तो देखिए ये अमित हो गया जी, अमित की सासू मां हो गई, और इसकी मां कौन है, विनोद की मां जो है वो इसकी, विनोद की सासू मां जो है वो अमित की सासू मां की मां है। यानी कि ये सासू मां, विनोद की सासू मां और अमित की सासू मां में क्या मां बेटी का रिलेशन। तो यानी कि जो अमित की सासू मां क्या विनोद के साथ क्या हस्बैंड वाइफ रिलेशन। अब जो विनोद क्या होगा अमित से रिलेशन, इसका क्या फादर इन लॉ का, यानी कि विनोद क्या होगा ससुर जी होंगे किसके, अमित के। ये देखिए 4 नंबर। आइए जी नेक्स्ट, विच क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच वन इज द रॉन्ग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। कौन क्या क्या है देखिए डिफरेंस, देखिए 3 10 का डिफरेंस, 10 43 यानी कि 30 का डिफरेंस, फिर लिखे 10 का डिफरेंस, और नेक्स्ट फिर 10 का डिफरेंस आ गया, और उसके बाद क्या आ गया 83, यानी कि 53 से 83 अगर करते तो 30 का डिफरेंस आता, तो 10 30 10 30 चलता है। तो ये बीच में कौन सा कबाब में हड्डी बन रहा है, कबाब में हड्डी बन रहा है जी 63। चलिएगा जी लास्ट क्वेश्चन आज का, नहीं क्या है देखिए, कह रहा अली बाइज द ग्लास अ पेंसिल एंड अ कप एंड पेज 21 रुपीज। ध्यान दीजिएगा
क्या बोल रहा है, अली क्या खरीदा, एक ग्लास, एक कप और क्या, एक पेंसिल, और कितना दिया इसने, 21 रुपया। अभी इतना ध्यान रखिए, राकेश क्या बाय किया है, राकेश बाय किया एक कप, दो पेंसिल और एक क्या, एक गिलास। तो और कितना पे किया, 28 रुपया, यही है। हाँ जी, तो अली से राकेश ने सिर्फ एक ही चीज एक्स्ट्रा बाय की, क्या, एक पेंसिल। तो एक पेंसिल एक्स्ट्रा दिया और उसके लिए कितना पे किया, 7 रुपए पे किए। देख लीजिए पेंसिल का प्राइस निकल गया। अब आ जाइए फिर से देखिए राकेश ने क्या किया, राकेश ने क्या खरीदा था, एक गिलास, एक कप और 2 पेंसिल। ठीक है जी, हाँ जी सर। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर आई प्रीति, प्रीति ने क्या क्या खरीदा, 2 गिलास खरीदा और क्या, एक कप खरीदा और 2 पेंसिल खरीदा। इसने कितना 28 दिया था और इसने कितना दिया, 35 दिया। तो इसमें राकेश में और प्रीति में कितना क्या डिफरेंस है, सिर्फ ग्लास का, क्योंकि एक कप और 2 पेंसिल तो ऑलरेडी राकेश ने भी खरीदा है, तो एक ग्लास का डिफरेंस सिर्फ रह गया। तो एक ग्लास का प्राइस का डिफरेंस कितना हो गया, 7 रुपया। हाँ जी बिल्कुल सर। अब देखिए एक ग्लास का निकल गया 7 रुपया, एक पेंसिल का निकल गया कितना, 7 रुपया। तो एक ग्लास का 7 रुपया, एक पेंसिल का 7 रुपया और टोटल 21 रुपया लगाए थे सर। 21 में 14 घटेगा तो एक कप का भी प्राइस कितना निकल जाएगा, 7 रुपया। और जब एक कप का प्राइस 7 रुपया निकल गया तो कॉस्ट ऑफ 10 कप का कितना हो जाएगा, 70 रुपया। सिंपल, समझ में आ गया। हाँ जी सर, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी में डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई, तो आप ये क्वेश्चंस देखकर या फिर मैथ्स के कोई क्वेश्चन देखकर मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैं व्हाट्सएप पे आपको उसके सॉल्यूशन दे दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, हाँ जी सर। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय